नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं श्री शंकर दुबे। आइए आपको जोड़ते हैं उत्तर प्रदेश और जनपद भदोही की कुछ प्रमुख खबरों से। पहली खबर आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर लाखों छात्र पिछले कुछ दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण यह है कि जो आरओ एआरओ परीक्षा है और पीसीएस परीक्षा है, उसको अलग अलग पालियों में करवाना और नॉर्मलाइजेशन को लेकर, जिसको सामान्यकरण कहते हैं, इसको लेकर काफी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ तक कि वहां लाखों छात्र दूर दूर से आकर इकट्ठा हो गए हैं। कल जब शाम हुई तो सभी छात्रों ने एक साथ मोबाइल की लाइट जलाकर अपनी एकता का परिचय दिया और सभी के हाथों में अलग अलग पोस्टर दिखे, अलग अलग तख्ते दिखे। कोई भगत सिंह, कोई महात्मा गांधी को लेकर अपने शांतिपूर्ण ढंग से सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनका कहना है कि यह यूपी पीसीएस की मनमानी है और यह नहीं चलेगी। आपको बताएं कि इस धरने के बाद 2013 के त्रिस्तरीय जो धरना किया गया था, उसकी याद ताजा हो गई है। इसको लेकर प्रशासन भी सतर्क हो गया है। देखना है आगे की कार्रवाई किस तरह होती है और छात्रों को किस तरह संतुष्ट करके आश्वासन देकर उन्हें भेजा जाता है। अगली खबर आपको लेकर चलते हैं वाराणसी की तरफ, जहां कैंट स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर एक युवक लगभग 47 लाख रुपयों के साथ बैग उसका पकड़ा गया। पकड़ने पर पूछताछ पे युवक पैसे का हिसाब नहीं दे सका और वो बता नहीं सका कि पैसा कहां से आया है, क्या है। इसको लेते हुए पुलिस ने उसको शक के घेरे में लेते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया और पैसे को जब्त कर लिया गया है। माना जा रहा है कि यह पैसा हवाला का हो सकता है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं जनपद भदोही की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। आपको बताएं, जो विंध्याचल मंडल आयुक्त हैं बी मुथु कुमार जी, उन्होंने कल जनपद में पूरा भ्रमण किया और लगभग सभी अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जितने भी रुके हुए कार्य हैं उनको शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त आपको बताएं कि उन्होंने जो ज्ञानपुर के बीईओ हैं और 2 बीएलओ को के वेतन को रोका और उन्हें डांट फटकार लगाई उनके अनुचित कार्यों के लिए। इसके अलावा सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बताएं कि उन्होंने खुद जाकर जो इस समय खाद केंद्र हैं और काफी शिकायतें आ रही थी खाद की किल्लत को, बीज की किल्लत को लेकर, उन्होंने जाकर मौके पर उसका निरीक्षण किया और खाद संबंधित और किसानों की बीज संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगली खबर भदोही से है, जहां जिलाधिकारी महोदय ने 70 साल पार कर चुके जो वृद्ध हैं उनको आयुष्मान कार्ड का वितरण किया। कल 4 वृद्धजनों को आयुष्मान कार्ड दिया गया। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि यह बहुत ही अच्छी योजना है, जिससे जो बुजुर्ग हैं 70 साल के ऊपर वाले, उनका इलाज अब आसानी से संभव हो सकेगा। यदि आप इस समाचार को सुन रहे हैं, आपके परिवार में, आपके घर में कोई 70 साल से ज्यादा बुजुर्ग हैं, तो उनको शीघ्र उनका आप एक कार्ड बनवा सकते हैं। यूपी में लेखपालों के पद बढ़ाए जा सकते हैं। आपको बताएं कि निराश्रित हो या विधवा हो, किसान हो, महिला हो, सभी के पेंशन संबंधी योजनाएं हो या राजस्व संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, सबके लिए लेखपाल की आवश्यकता होती है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर विचार कर रही है और योजनाओं को विधिवत ढंग से निस्तारण करने के लिए, उसको लागू करने के लिए और भी लेखपालों के पदों भरे जा सकते हैं। इनका ब्यौरा जिलेवार मांग लिया गया है। आपको बताएं कि अभी भी प्रदेश में 5300 पद लेखपाल के खाली हैं, जिनका जिलेवार विवरण मांगा गया है और शीघ्र ही इस पे भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कुछ दिनों पहले वकीलों के संग मारपीट की घटना हुई थी, जिसको लेकर भदोही तहसील के सभागार में लगभग 1 हफ्ते से वकील धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तक वकीलों को न्याय नहीं मिल पाया। आपको बताएं कि एसडीएम हो या तहसीलदार, सभी कार्यालयों के कार्य लगभग 1 हफ्ते से बंद है, जिससे दूर दूर से आने वाले लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वकीलों का कहना है कि हम लोग तब तक कार्य से विरत रहेंगे जब तक कि जिन वकीलों पर यह अत्याचार हुआ है, उनके साथ मारपीट की घटना हुई है, मारपीट करने वालों को जब तक सजा नहीं दी जाती, हम लोग अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। लगभग आधा नवंबर बीत चुका है, 15 नवंबर आने वाला है और अभी तक नहरों में पानी न छोड़े जाने की वजह से किसान बहुत ही चिंतित हैं। आपको बताएं कि गेहूं की फसल बोने के लिए पहले उसको पलेवा करना पड़ता है और उसके बाद उसकी जुताई करके तब गेहूं की फसल बोई जाती है। इसको लेकर किसान काफी चिंतित हैं, लगातार उम्मीद लगाए हुए हैं कि नहर में पानी कब आएगा।
और अभी तक बड़े नहरों में भी पानी नहीं छोड़ा जा सका है। अगर वहां आएगा तब जाकर छोटे नहरों में जो माइनर है उनमें पानी आता है। इसको लेकर किसान काफी चिंतित हैं और लगातार गुहार लगा रहे हैं कि नहरों में शीघ्र अतिशीघ्र पानी छोड़ा जाए। आज प्रबोधिनी देवोत्थान एकादशी है। इसको लेकर पूरे जनपद में एक माहौल बन चुका है। और आपको बताएं कि जनपद भदोही अंतर्गत जो सूर्यावा नगर है, यहाँ एकादशी की बहुत ही ऐतिहासिक धूम होती है और अगल बगल के कई जिलों से लोग आज यहाँ आते हैं और माना जाता है कि लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं और लगभग 20 से ज्यादा झांकियां और चौकियां निकाली जाती हैं। इसको लेकर सूर्यावा नगर पंचायत की तरफ से तैयारियां कर दी गई हैं और जो भी लोग इस एकादशी का आनंद उठाना चाहते हैं वो सुबह और शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा, वो आकर इसका आनंद ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता है इस समय यातायात महीना चल रहा है। इसको लेकर कल जौनपुर में 1222 लोगों का चालान किया गया। जी हाँ, जिसमें से 952 लोगों का चालान सिर्फ हेलमेट की वजह से किया गया और बाकी लोग 3 सवारी से थे और लगभग 50 से ज्यादा लोगों का तो चालान इसलिए किया गया कि वो गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात कर रहे थे। इसे तमाम कारणों को लेकर 1222 लोगों का चालान किया गया। यही हाल जनपद भदोही में भी है। लगातार रोज 100-150 लोगों का चालान किया जा रहा है। तो अगर आप इस खबर को सुन रहे हैं तो इस समय नवंबर में यातायात माह चल रहा है। कृपया हेलमेट पहन के चले, इसलिए नहीं कि आपका चालान कटेगा, इसलिए कि आप सुरक्षित रहें और जो भी यातायात के नियम है उसका पालन अवश्य करें। आपको बताएं कि 19 नवंबर को विश्व टॉयलेट दिवस है, जिसको लेकर 12 से 18 नवंबर तक पूरे जनपद में स्वच्छ टॉयलेट अभियान चलाया जा रहा है। इसमें नगर निकाय विशेष रूप से सम्मिलित हैं और उनके सौंदर्यीकरण, उनके सफाईकरण, वहां पे तमाम चीजों की व्यवस्थाओं को लेकर यह अभियान चलाया जाएगा। इसमें 7 दिन तक यह अभियान चलाया जाएगा और 19 नवंबर को इसमें जो अव्वल आएंगे उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। और आपको बताएं कि इस अभियान को छोड़कर अगर आप इस समाचार को सुन रहे हैं तो आप भी जो आपके आसपास टॉयलेट हैं उनको स्वच्छ रखिए, क्योंकि अधिकांश रोग टॉयलेट से ही फैलते हैं। अगर आपके अगल बगल का स्वच्छ रहेगा, आपके टॉयलेट स्वच्छ रहेंगे तो आप तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। देश, प्रदेश, पूर्वांचल और जनपद भदोही की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए भारत क्रांति न्यूज से। धन्यवाद।